बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 वी आर लर्न दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स। टुडे वी आर स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, 3.1 3.2 में यू लर्न अबाउट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, हाउ यू फाइंड मिसिंग नंबर, मिसिंग, ठीक है ना। अगर सेल प्राइस मिसिंग थी उसको हमने कैसे फाइंड किया, कॉस्ट प्राइस क्या मिसिंग थी उसको हमने कैसे फाइंड किया। तो आज हम लर्न करते हैं अबाउट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, क्लास 8 में भी आपने लर्न किया। शॉपकीपर एंड बिजनेस मैन ऑफन अलाउ सम रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, टू इंक्रीज देयर सेल, टू डिपॉजिट ऑफ a huge stock or before wrapping season related article for the next season and making room for the new arrival. In such case, they reduce their profit margin and announce a new selling price. ठीक है, here are a regular price, original price, mark price or list price, and the amount by which the mark price is reduced is called discount. The selling price is thus the price after discount has been subtracted from the mark price. अच्छा जी, अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कहते हैं कि शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन अलाउ करते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट किसको होता है? बिजनेस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट बिजनेसमैन शॉपकीपर्स को प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स, एंड ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस। जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर्स को होता है। और डिस्काउंट कौन देते हैं? शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन। रीज़न क्या होती है कि वो डिस्काउंट देते हैं? उनका कोशिश होती है कि उनका सीज़न का स्टॉक ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। न्यू अराइवल आने से पहले वो ओल्ड अराइवल को ख़त्म करने के लिए उन पर सेल लगा देते हैं। और बहुत से लोग सेल जब प्राइस कम हो जाती है तो लोग वो चीज़ जल्दी से ख़रीद लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, वो जो अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, शॉपकीपर्स जो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए ना डिस्काउंट लगा देते हैं और फिर वो एक न्यू सेलिंग प्राइस उनके पास आ जाती है उसकी। अब यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट, ठीक है, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस को आप मार्क प्राइस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हमने क्या की थी? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या है? मार्क प्राइस है। और प्राइस एट अमाउंट विच मार्क प्राइस रिड्यूस इज कॉल्ड डिस्काउंट। फिर जो रिड्यूस हो जाएगी वो डिस्काउंट कहलाएगा। एंड सेलिंग प्राइस, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? आफ्टर डिस्काउंट जो सेलिंग प्राइस जो प्राइस होगी जिस पे वो सेल होगा वो आपके पास सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो आप डिस्काउंट का फार्मूला आप क्या, कैसे डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे? मार्क प्राइस से माइनस कर देंगे सेल प्राइस। MP स्टैंड फॉर मार्क प्राइस, SP सेल प्राइस, ठीक है। और सेल प्राइस अगर आपने फाइंड करनी हो, अगर आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन हो तो मार्क प्राइस में से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। अच्छा जी, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। टू कैलकुलेट डिस्काउंट इन परसेंटेज वी हैव कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अच्छा जी, फिर हमने अगर इसको डिस्काउंट, अब आपके पास क्या है? अगर आपने डिस्काउंट फाइंड करना हो और आपके पास मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो आप क्या करेंगे? मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। और जब आपने इसको डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी होगी तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कर लेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट आप कैसे नहीं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिस्काउंट परसेंट आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर मार्क प्राइस फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट प्राइस। अब इस एक्सरसाइज में हमने ये 4 फार्मूलाज, ठीक है, यूज़ करते हुए हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं? फाइंड द डिस्काउंट व्हेन मार्क प्राइस इज ₹220 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹198।
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था हमने डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, हम मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन लिखा, गिवन जो था वो लिख लिया। अब पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन 1, 220 में से माइनस कर दे 198, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 22। ठीक हो गया। अब आपके पास आंसर आ गया 22, यानी कि कितना डिस्काउंट दिया उन्होंने, 22 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, मार्क प्राइस रुपीज़ 495 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल 473.25। गिवन दैट मार्क प्राइस रुपीज़ 495 एंड सेलिंग प्राइस इज 473.25। सिंपल वही फार्मूला यूज़ करना है, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 इनको पुट कर लिया, 495 में से माइनस कर दे 473.25, तो आंसर इज 21.75। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड था, फाइंड करें डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस और सेल प्राइस गिवन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट गिवन। अच्छा जी, अब जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 285 में से माइनस कर दे 23 तो 263। तो देखें, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस 285 थी और डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस क्या होगी 262, तो आप सेलिंग प्राइस क्या होगी 262। तो सिंपल आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी सेम यही चीज़ है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन है और फाइन क्या करना है सेलिंग प्राइस। फार्मूला पुट कर लें, फार्मूले में वैल्यू पुट करें 580 माइनस 35.50। अब माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 544.50। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप माइनस कर लें या सिंपल रफ वर्ड में भी माइनस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड अ डिस्काउंट पर्सन। डिस्काउंट पर्सन फाइंड करें। ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन है, तो उसका भी हमने स्टार्ट में ठीक है लर्न किया कि मार्क प्राइस ₹89 और डिस्काउंट 22.25 है। तो डिस्काउंट पर्सन आपके पास का फार्मूला क्या आ जाएगा, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट यू विल पुट द वैल्यू, डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 25%। ठीक है, अब जब हमने इसको 22.25 से मल्टीप्लाई किया 89 पे डिवाइड किया तो आंसर इज़ 25%। ठीक है, अब इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आ गई 25% आ गई। पार्ट 2 में भी आपके पास वही है, डिस्काउंट और मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंट वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो 5% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, 47.50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें और डिवाइडेड बाय 950 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 5%। 0 0 कैंसिल, 475 को 95 पे डिवाइड करें तो 5% इज दी आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल यही है। आपके पास कहते हैं फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज ₹2200 एंड डिस्काउंट परसेंट 2.5%। मार्क प्राइस क्या है 2200 एंड डिस्काउंट परसेंट क्या है 2.5। सो यूजिंग फार्मूला सेल प्राइस। अब आपके पास क्या गिवन है मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट, तो सेल प्राइस फिर आप कैसे फाइंड कर लेंगे, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। अब आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। मार्क प्राइस कितनी है 2200, डिस्काउंट परसेंट 2.5% एंड 100 आपके पास गिवन है फार्मूलाज में 100 डिवाइड बाय 100। आपने इसको सॉल्व कर लिया, माइनस किया 97.5, देन मल्टीप्लाई किया 2,14,500 डिवाइड बाय 100 तो 2145 आ गया। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 2145। ठीक है, अब आपके पास मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन था तो सेलिंग प्राइस आ गई 2145। इसी तरीके से पार्ट 2 भी सेम इसी तरीके से मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन है। आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है और आपने देखना है कि आपको गिवन क्या और आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है जबकि मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है, तो आपने जस्ट पुटिंग कर ली
सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 3285। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई। इतना ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल आपने फार्मूला लर्न करना और फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। जिस तरीके से हमने सेलिंग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड की, ठीक है, डिफरेंट वही चीज़ अब हमारे पास डिस्काउंट में भी यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे फार्मूला चेंज है, ठीक है। अब फाइंड द मार्क प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन। अब जब सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो फिर आपके पास मार्क प्राइस का फार्मूला आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 मल्टीप्लाई बाय 9000 डिवाइड बाय 100 माइनस 10। हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 10,000। मार्क प्राइस कितनी आ गई 10,000 आ गई, ठीक है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूलाज। अब आपके पास फिर परसेंट, डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस ही गिवन है, फार्मूले में पुट की तो आपके पास आ गया 18,60,000। तो हमने डिवाइड कर दिया 84 पे, जस्ट सिंपल आप 84 पे डिवाइड कर दें यूजिंग कैलकुलेटर या रफ में आप करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2214.86। तो रिक्वायर्ड मार्क प्राइस आ जाएगा 2214.86। कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग ना करें आप जस्ट डिवाइड भी कर लें, आपका सेम आंसर आ जाएगा। ओके तो स्टूडेंट लास्ट, काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट, मस्ट सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।